हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जो आज हम पढ़ेंगे, आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक है। इससे पहले हमने ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर और सेमी इनफाइनाइट, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसकी बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई रिंग है, ठीक है ना। क्या है, कोई रिंग है और उसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे। इसके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ। ये कोई इसकी एक्सिस है और एक्सिस पर मान लीजिए ये पॉइंट पी है जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक। अब हम यहाँ दो लेंथ एलिमेंट मान लेते हैं, एक यहाँ डी एल, सेकेंड यहाँ डी एल, ये सब लेंथ एलिमेंट है। मान लीजिए इसके कारण जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, डी बी है। अगर उसकी डायरेक्शन हम देखें प्यारे बच्चों तो क्या होगी, यहाँ देखो, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं कारण कैसे जाएगा, नीचे की साइड में। ठीक। तो इस वाले के कारण कैसे जा रहा है, ऊपर। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हो जाएगा। ये गलत बनी है यहाँ, ऐसे घुमाओ देखो इसको। ये अंगूठा कहाँ जा रहा है, इधर, और ये उंगलियां इधर जा रही है। इसका मतलब नीचे की तरफ होगी। इस वाले पॉइंट पर ये ऐसे परपेंडिकुलर होगी और इससे, और जो है इस वाली लाइन से परपेंडिकुलर नीचे को। और यहाँ प्यारे बच्चों ये हो जाएगी इस तरह से, इस लेंथ एलिमेंट के कारण। मान लीजिए ये क्या है, डीबी मैग्नेटिक फील्ड, ये भी डीबी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक। अब ये लेंथ हमने मान ली कितनी, ये रेडियस इसकी दी हुई है कैपिटल आर, और ये डिस्टेंस है प्यारे बच्चों एक्स, सेंटर से और पॉइंट पी के बीच के डिस्टेंस एक्स है। और ये हमने मान ली कितनी, आर। आर कितनी हो जाएगी वैसे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। माइंड में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल तो थीटा बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं होने का ना। ये यहाँ देखो, यहाँ देखो। ठीक। देखो ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, 90 है, ठीक है ना। और ये वाला जो एंगल है ये 90 है, ये दोनों 90 हैं। ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर ये दोनों 90 हैं और ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये 90 और ये 90, इट मींस ये एंगल बराबर इसके, ठीक है ना। ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक। इसी तरह से ये भी थीटा होगा और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक। यहाँ dB का कंपोनेंट होगा एक, जिसकी वैल्यू कितनी होगी इधर, dB cos थीटा, और यहाँ एक कंपोनेंट होगा जिसकी वैल्यू होगी dB sin थीटा। समझ में आ रही है बात। और यहाँ इसका एक और कंपोनेंट होगा इस साइड में, जिसकी वैल्यू होगी dB cos थीटा, और यहाँ पर वैल्यू होगी dB sin थीटा। बात समझ में आ रही है। अगर हम इसकी अच्छी सी फिगर बनाएं तो यहाँ बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ आ जाएगा dB cos थीटा, यहाँ पर भी dB cos थीटा, और यहाँ dB 2dB sin थीटा। ये तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक। फाइनली हमारे पास कितना बचेगा, 2dB sin थीटा। तो B नेट जो होगा वो हो जाएगा 2dB sin थीटा। क्लियर है, ये तो कैंसिल हो गए। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो और बताओ, ये जो 2dB sin थीटा आया है, 1dB sin थीटा तो इसके कारण आया है, 1dB sin थीटा इसके कारण आया है। अगर मैं इसका B नेट के लिए निकालने के लिए इंटीग्रेशन करूं तो इसके कारण ये dl 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 ऐसे चारों तरफ से जुड़ करके आ जाएगा। मतलब 2 पाई r लेंथ के लिए, कंप्लीट रिंग के लिए हम एक dl से ही निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे की क्या जरूरत है, दूसरे से भी कर सकते हैं, दोनों से भी, लेकिन फिर पहले इसके लिए आधा करेंगे इंटीग्रेशन पाई आर, और इसके लिए आधा करना पड़ेगा इंटीग्रेशन पाई आर। ये जरूरत ही क्या है, जब जरूरत नहीं है तो एक किलो उसका इंटीग्रेशन करके 2 पाई आर के लिए निकाल दो। लास्ट में देखेंगे आप, मैं 2 पाई आर सीधा रखूंगा। तो बी नेट 2b की जगह क्या कर देते हैं हम, dB sin थीटा। ठीक। अब यहाँ देखो dB की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अगर इसमें करंट I फ्लो हो रही है और ये लेंथ एलिमेंट कितना है, dl है, तो I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। जो साइन थीटा है ना प्यारे बच्चों,
ये वाली जो डिस्टेंस है ये और ये वाली जो डिस्टेंस है ये इनके बीच का एंगल है थीटा। देखने में यहाँ तो 180 लग रहा है लेकिन ये 90 है। कैसे? देखो ये कोई रिंग है, ठीक, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, सॉरी लेंथ एलिमेंट तो इस तरह से है इधर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं इसकी, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं इसकी एक्सिस पे इधर फाइंड कर रहे हैं इस पॉइंट पर, ठीक। तो एक वेक्टर तो उधर है और एक वेक्टर ऐसे जाएगा, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री दिखाई दिया होगा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है। तो फाइनली हमारे पास dB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से बी नेट की वैल्यू अगर हम फाइंड करें देन इट विल बी इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। और साइन थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? साइन थीटा क्या हो जाएगा अपने पास? साइन थीटा हो जाएगा यहां परपेंडिकुलर अपॉन आर अपॉन साइन थीटा। अगर हम ध्यान से देखें थीटा तो ये है, साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? आर, और हाइपोटेनियस कितना होगा यहाँ पे? आर, ठीक। अब फाइनली जो हमारे पास निकल करके आएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई आर डी एल अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास? बी नेट। क्या आया? ये बी नेट आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर डी एल अपॉन आर क्यूब। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ये सब साफ कर देता हूं मैं ऊपर से। देखो बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब बी नेट में ये सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, आई आर अपॉन आर क्यूब कांस्टेंट बाहर आ गया। सिर्फ क्या बचा अपने पास? डीएल, ठीक है ना, डीएल, डीएल। और शायद प्यारे बच्चों साइन थीटा भी तो था अपने पास में जब हमने निकाला था 2 बी नेट। कितना निकाला था हमने? पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर क्यूब और ये 2 पाई आर, है ना। ये कुछ गलत सा लग रहा है, यहाँ आर नहीं आएगा, आई डी एल अपॉन आर क्यूब बनेगा, आर नहीं आएगा बेटा। यहाँ रीचेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आर यहाँ लास्ट में नहीं मिलेगा। फाइनली हमारे पास क्या होगा यहाँ? म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई आ जाएगा यहाँ, म्यू नोट अपॉन 2 और आई आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है ना, आई आर अपॉन क्यूब। और कोस थीटा की वैल्यू भी मैंने यहाँ पुट कर दी थी। तो फाइनली जो हमें मिलेगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा अपने पास? एक सेकंड। फाइनली जो मिलेगा हमारे पास में वो यहाँ आर स्क्वायर, हाँ ठीक है प्यारे बच्चों, आएगा यहाँ आर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं भूल गया था कि हमने यहाँ कोस थीटा की वैल्यू पुट की या नहीं की। पुट की है हमने इससे पहले, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ म्यू नोट आई आर इसका हो जाएगा स्क्वायर, और फाइनली जो हमें मिलेगा म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन 2। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्यूब होगा जब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों अपने पास 3/2, ठीक। ये हमारे पास बी नेट आया। अब हमें जो फाइंड करना है, यहाँ 2 स्पेशल केस और हैं। 9 मिनट हो गए, चलो स्पेशल केस और है यहाँ, ठीक है। पहला क्या है? व्हेन प्यारे बच्चों x विल बी इक्वल टू 0, मतलब इसके सेंटर पर जैसे ही हम यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे, b नेट की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी? b इज इक्वल टू म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर की पावर 5। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास बचेगा आर क्यूब। इसी तरह से b क्या है? व्हेन x इज मोर ग्रेटर देन r, जब x r से बहुत ज्यादा बड़ा होगा
तब आर को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक। तब फाइनली हमारे पास क्या बचेगा यहाँ, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर 5 प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।